आजकल कुछ वीडियोस बड़ी वायरल चल रही हैं और जब भी कोई बात होती है तो सब कहते हैं कि जितने लोग 90s में पैदा हुए थे, 1992 में पैदा हुए थे, उन सब की शादियां हो रही हैं। और जब भी किसी की शादी होती है, चाहे उसके वो फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, वो एक ही बात हमेशा करते हैं कि जो शादी का लड्डू खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। ऑल्दो ये बात मजाक में कही जाती है, लेकिन ये बात बड़ी गहरी है। हम इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर हम इसको सोचें कि शादी का लड्डू खाने वाला क्यों पछताता है और जो नहीं खाता वो क्यों पछताता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और जब हम किसी को देखते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं या कोई खाना, अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें कि जी चाइनीज़ फूड है या कॉन्टिनेंटल है या इटालियन है, तो हम हमेशा, कुछ लोग कहते हैं जी मुझे चाइनीज़ पसंद नहीं है, और हम कहते हैं वो तो चाइनीज़ खा लेता है, तुम क्यों नहीं खाते हो। तो ये कहा जाता है जी वो खा सकता है, मैं नहीं खा सकता। तो हमें शादी के बाद दो लोगों को यही कुलिया अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से वो शख्स चाइनीज़ नहीं खाता, आप खाते हैं, या आप इटालियन नहीं खाते, वो इटालियन खाता है, तो इसी तरह से दो लोग भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आपको ये कहने की मजाक में या संजीदा तौर पे भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी कि जो शादी का लड्डू खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। अगर आप दूसरे शख्स को एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर लें कि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, रहने को लेकर, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपकी चॉइसेस हो सकती हैं, इस तरह से दूसरे शख्स की भी चॉइसेस हैं हर चीज़ को लेकर। तो आप चाहे शौहर हैं, चाहे आप बेगम हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट करें, तो मेरा ख़्याल है कि फिर आपको लड्डू खा के पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको वो लड्डू बड़ा मज़े का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। शादी को 10-10 साल, 15-15 साल गुजर जाते हैं और अक्सर बीवियां ये कहती नज़र आती हैं जी मुझे प्यार नहीं मिला, और जहाँ वो बात हो रही होती है वहाँ ये बात कहकों में उड़ा दी जाती है कि जी 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और अभी आप कहती हैं आपको प्यार नहीं मिला। तो बेसिकली वो कहने का मतलब ये होता है कि शायद कभी आपकी बीवी ने कहा हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, और वो चाहती हो कि वो आप उसकी तारीफ़ करें और आपने उसकी तारीफ़ नहीं की होगी। कभी उसे खाना अच्छा ना बना और वो चाह रही हो कि आज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया जाए, ना मुझे डांटा जाए या मुझे ना कहा जाए कि आज कैसा तुमने खाना बनाया है। उसको फिर भी डांट पड़ गई हो सकता है वो कहीं बाहर जाना चाहती थी लेकिन आप उसे बाहर नहीं लेके गए, और ये भी प्यार की ही एक शक्ल है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं, शादी के बाद कुछ अर्सा गुजर जाता है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, तो जो बीवी है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाती है। उसे पता चल जाता है कि मेरे शौहर की फितरत ऐसी है, नेचर ऐसी है, वो नहीं लेके जाएगा, वो नहीं तारीफ़ करेगा, वो नहीं बात करेगा। आप बेशक सारी ज़िंदगी तारीफ़ करते रहे, लेकिन जिस टाइम आपकी बीवी को ख्वाहिश थी या रिक्वायरमेंट थी कि अब मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करे, उस वक्त आपने नहीं की, तो मेरा ख़्याल है कि फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाकी तारीफ़ों का। तो इस वजह से अक्सर बीवियाँ हमें ये शिकायतें करती नज़र आती हैं कि हमें प्यार नहीं मिला। तो शौहर हज़रात ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपनी बीवियों की तारीफ़ कर दिया करें। बाहर की लड़कियों को देखकर आपको खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है, तो आपकी बीवी शादी के शुरू में जब दावतों पे जाती तो आपको बहुत हसीन लगती थी, तो बीवी भी थोड़ा सा दावतों वाला तैयार हो जाए घर पे तो शौहर को अच्छी लगेगी, शौहर तारीफ़ भी कर देगा। तो फिर ना बीवी ये कहेगी कि मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, और ना शौहर ये कहेगा कि तुम तो कभी खुश हो ही नहीं सकती। बहुत सारी मैंने लड़कियों को, ख़वातीन को, हम वर्क प्लेस पे होते हैं या हम लोग कहीं बाहर होते हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियां ये कहती हैं जी जिनकी शादी नहीं हुई वो भी और जिनकी शादी हुई है वो भी, कि शादी के कुछ अरसे तक तो प्यार बहुत रहता है, शौहर बहुत ख्याल करता है, या दोनों कहते हैं कि जी शादी के शुरू में बड़ा प्यार होता है और बाद में वो प्यार नहीं रहता। लेकिन वो बेसिकली प्यार सारी ज़िंदगी ही रहता है। अगर वो प्यार ना हो तो शायद आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ना गुजार सकें। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बहुत केसेस हैं जिनमें हम देखते हैं कि, इस पर मैं बात करूँगा, पाकिस्तान में डिवोर्स की शरह कितनी है, पाकिस्तान में डिवोर्स की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल क्यों कम होता जा रहा है, इस पर भी आऊँगा। एक अलग और बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल ये छोटी सी बात कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जी प्यार ख़त्म हो जाता है, या प्यार ख़त्म नहीं होता। बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि घर में जब आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं या कोई भी नई चीज़ ख़रीदते हैं तो शुरू में आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो शुरू में आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए वो फ़ोन नॉर्मल हो जाता है, उसके फंक्शंस, उसके मेन्यूज़, उसका कैमरा, हर चीज़ आपको नॉर्मल लगती है। ख़वातीन जिस तरह से नए कपड़े ख़रीदती हैं, वो एक बार पहनती हैं, 2 बार पहनती हैं, 4 बार पहनती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए वो सूट जितना मर्ज़ी महंगा हो, आपको लगता है कि अच्छा है, ठीक है, मैंने अब इतनी बार तो उसको पहन लिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने शौहर को छोड़ दें या आप अपनी बीवी को छोड़ दें। बेसिकली ये है कि आपका वो जो प्यार होता है, वो चार्म होता है, वो कम हो जाता है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में उस चार्म को बरकरार रखना है।
तो जब तक वो चार्म रहेगा तब तक आपका आपस में प्यार भी रहेगा। अगर वो प्यार है भी तो वो नज़र आएगा, एक दूसरे को आप खुश रखेंगे। तो आप कोशिश करें कि उस चार्म को बरकरार रखें, अपनी ज़िंदगी में चार्म को ख़त्म मत होने दें। तो फिर आप पूरी ज़िंदगी कहेंगे हमारी शादी अभी ऐसे लगता है कि जैसे नई नई है, और लोग देखने वाले भी कहेंगे कैसे लगता है आप तो अभी कल के शादीशुदा, कल जैसे आपकी अभी शादी हुई है।